अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हमने पिछले 4-5 लेक्चर में अर्निंग पर शेयर के बहुत सारे क्वेश्चन किए और थ्योरी पोर्शन भी कवर किया है 50%। तो जितना अभी तक हमने क्वेश्चंस और थ्योरी कवर किया है उससे रिलेटेड ICAI के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ICAI के क्वेश्चंस। तो ये रहा एक क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए इसको बनाते हैं। चूँकि अभी तक हम लोगों ने बेसिक अर्निंग पर शेयर तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो यहाँ तक का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। On 1st April 2001, a company had 6 lakh equity shares of rupees 10 each, rupees 5 paid up by all shareholders. On 1st September 2001, the remaining rupees 5 was called up and paid by all shareholders except one shareholder having 60,000 equity shares. The net profit for the year ended 31st March 2002 was 21,96,000 after considering dividend on preference share of 3,40,000. You are required to compute basic EPS for the year ended 31st March 2002 as per accounting standard 20 अर्निंग पर शेयर। इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आज का क्वेश्चन उन बच्चों को मक्खन की तरह समझ में आएगा जिन्होंने पिछला 4 से 5 लेक्चर AS20 का कर चुका है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया पहले जाकर उसको करो, फिर यहाँ पर आना तो कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। बहुत बच्चों ने तो अभी तक ये वाला क्वेश्चन बना भी लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीक़ा से करते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 ICAI के बुक्स का। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर लिख देना है फॉर्मूला बेसिक अर्निंग पर शेयर का। वो क्या है? अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला जो है लिख देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसमें? अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जो है ऑलरेडी हमको यहाँ पर दे रखा है। कैसे पता चला? तो यहाँ देखो, जो नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 31 मार्च 2022 का 21,96,000 ये है आफ्टर कंसीडरिंग डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर। मतलब प्रीफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देने के बाद ये है 21,96,000 का नेट प्रॉफिट। तो मतलब अब ये प्रॉफिट सिर्फ किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर वालों का। तो ये रहा हमारा इक्विटी शेयर होल्डर वालों का कितना है? 21,96,000 जो है ये हमारा दिया हुआ। और अब हम लोग को बस वर्किंग नोट में क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। एक बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर में वही वाला इक्विटी शेयर लेंगे जो कि इंटाइटल्ड टू डिविडेंड है। जो क्या है? इंटाइटल्ड टू डिविडेंड है। और अगर ये वाला क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे कहीं यहाँ तो पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर दिया हुआ है और बोला भी नहीं है कि ये इंटाइटल्ड टू डिविडेंड है या नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन में डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं लिखा हो, साइलेंट हो, तो हम लोग क्या मानेंगे कि जो शेयर है वो इंटाइटल्ड टू डिविडेंड है और फिर उसको हम कैलकुलेशन करते वक्त उसको भी वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर में लेंगे। तो सबसे पहले 1 अप्रैल को जो हमारा क्या है, कंपनी के पास 6 लाख का ओपनिंग बैलेंस है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना है कंपनी के पास? 6 लाख इक्विटी शेयर। ये तो पूरा 12 महीना के लिए रहेगा। और कह रहा है इसमें 5 पेड अप है। ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसमें कितना पेड अप है? 5।
₹5 पेड अप और एक शेयर है ₹10 का। ₹5 पेड अप है, एक शेयर है ₹10 का और ओपनिंग बैलेंस है, तो पूरे 12 महीना के लिए ये हमारे पास क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहने वाला है। फिर 1 सितंबर को क्या बोल रहा है, द रिमेनिंग ₹5 वॉज कॉल्ड अप एंड पेड बाई ऑल शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट वन। मतलब ये जो 6 लाख पर रिमेनिंग ₹5 और लाना था, वो अब कंपनी ने 1 सितंबर को कॉल किया, सब ने पे किया, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 60,000 इक्विटी शेयर था, उन्होंने पेड नहीं किया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कॉल जो आया है वो आया है 5,40,000 शेयर पे। क्यों? क्योंकि एक शेयर होल्डर जिसके पास 60,000 इक्विटी शेयर था, उसने पैसा नहीं दिया। 5,40,000 पे ₹5 आ गया पूरे 10 में से, और ये रहा हमारा 12/12। तो यहाँ पे आप लोग भी बेवकूफ़ बन गए, ये 12/12 नहीं होगा। मैंने पहले ही कई बार आप लोगों को कह चुका है कि जिस दिन कॉल मनी आया है उस दिन से हम लोग शेयर आउटस्टैंडिंग मानेंगे। क्योंकि 1 सितंबर को आया है, तो 1 सितंबर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च तक। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 7 महीना के लिए जो है हमारे पास शेयर क्या रहा है, आउटस्टैंडिंग। तो अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 3 लाख, और ये रहा हमारा 1,57,500। तो ये हमारा वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर आ गया 4,57,500। तो यहाँ पर इसको डिवाइड देंगे 4,57,500, सॉरी यहाँ पे थोड़ा, हाँ 4,57,500 से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो ये हमारा कितना आने वाला है, यहाँ पे करके 21,96,000 डिवाइड बाय 4,57,500, तो ये आया हमारा 4.80। ये क्या था हमारा, बेसिक अर्निंग पर शेयर। उन बच्चों से तो पहले ही बन गया होगा जिन्होंने पिछला लेक्चर को पूरा मज़ा लेकर देखा, और बहुत ही आसानी से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बन चुका है। आओ एक बार ICAI के मैथ से देखते हैं कि उन्होंने कैसे बनाया। तो ये रहा हमारा ICAI का मैथ, और ये रहा उनका सॉल्यूशन। बेसिक अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 21,96,000 और 4,57,500 उनका वेटेड एवरेज आया है। और उन्होंने इसको कैसे कैलकुलेट किया है, तो यहाँ देखो। अच्छा, उन्होंने भी ये बात कह दिया है कि शेयर जो है इंटाइटल्ड टू डिविडेंड है। अब यहाँ पे डेट, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ₹5 आया है। अच्छा, ये 5/12 लिया है, होना चाहिए था 12/12। 1/9/2001 को, मतलब ये पता नहीं कौन सा स्ट्रेटेजी, कौन सा टेक्निक लगाते हैं, हम तो पहली बार आज इसका आंसर देख रहे हैं। तो ये जो है, जो सॉल्यूशन मैंने बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, और देखो आंसर भी हमारा मैच कर रहा। 4.80 पर शेयर है हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर, और यहाँ भी हमारा कितना आया, 4.80। तो ये बहुत ही आसान तरीका था जिससे मैंने आपको ये सॉल्यूशन करवाया है। और फिर हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो और भी मज़ेदार है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक और मज़ेदार सा क्वेश्चन। तो ये रहा एक और प्यारा सा क्वेश्चन। X Limited supplied the following information. You are required to compute the basic earning per share. तो चलिए देखते हैं कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। तो अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। यहाँ पर अक्सर बच्चा जो है गलती कर देगा और ध्यान नहीं देगा कि ये कैलेंडर ईयर है, और वो क्वेश्चन बना के आ जाएगा किस हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। 1 अप्रैल से लेकर जो 31 दिसंबर होता है उस हिसाब से बना कर आ जाएगा। क्यों? वो क्या मिस कर रहा, ये वाला लाइन जो है ध्यान से उसने पढ़ा ही नहीं है। तो जो वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में जब हम मंथ कैलकुलेट करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, कैलेंडर ईयर से। और ध्यान से, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसमें जो भी गलती होगा वो बस जो नज़र का मिस्टेक होगा, बस नज़र का मिस्टेक होने वाला है इसमें। क्योंकि ये राइट इशू का क्वेश्चन हमने भर भर के किया पहले भी, और अभी इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करने वाले हैं।
तो चलिए देखते हैं जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 2001 का 20 लाख, 2002 का 30 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू, राइट इशू के पहले कितना शेयर था हमारे पास, 10 लाख शेयर था। अब जो है राइट इशू हुआ, राइट इशू कितना हुआ, 1 न्यू शेयर फॉर ईच 4 आउटस्टैंडिंग, एक न्यू राइट इशू में एक शेयर दिया गया हर 4 इक्विटी शेयर के बदला में, हर 4 इक्विटी शेयर के बदला में एक नया राइट इशू किया गया, मतलब 2.5 लाख शेयर। ये 2.5 लाख कैसे आया, जैसे टोटल हमारे पास शेयर कितना था 10 लाख, टोटल शेयर था हमारे पास 10 लाख और इसको 1/4 में जो है इशू हुआ राइट इशू, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2.5 लाख। ये 2.5 लाख राइट इशू हुआ। राइट इशू प्राइस कितना है 20, राइट इशू का प्राइस 20 है और लास्ट डेट जो है एक्सरसाइज करने का वो 31 मार्च है। फेयर रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट्स। ये प्रायर टू का मतलब मैंने पहले ही थ्योरी क्लास में, जो अभी जस्ट पहले मैं थ्योरी क्लास करवाया हूँ प्रीवियस पार्ट में, प्रायर टू का मतलब मैंने बताया था वहाँ पे होता है कम राइट, यानी कि राइट के बाद। और हमको क्या चाहिए कैलकुलेशन करते वक्त, हमको चाहिए एक्स राइट। तो एक्स राइट कैसे आता उसका भी फॉर्मूला मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया था। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। और देखो यहाँ पे राइट इशू कब हुआ, 31 मार्च 2002 तक जो है लास्ट डेट है इसको एक्सरसाइज करने का। तो मतलब यह ये राइट इशू कब हुआ, 2001-2 में, 2001-2 फाइनेंशियल ईयर 2001-2 में ये राइट इशू जो हमारा हुआ है। जी जल्दी से कमेंट में बताओ 2001-2 में हुआ है या नहीं। तो एकदम गलत भाई, 2001-2 में नहीं हुआ है, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है। मैंने बार बार कहा कि ये कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर। ये सिर्फ मानेंगे कि 2002 में राइट इशू हुआ है। जब हम सिर्फ ईयर 2002 बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कैलेंडर ईयर, जो कि शुरू होता है 1 जैन से और एंड होता है 31 दिसंबर को। और जब बोलते हैं 2001-2, जब हम लोग बोलते हैं 2001-2 तो इसका मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो इसका ध्यान देना है, यहीं पे नज़र का धोखा होगा इस क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो। चलो अब इसका बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये जो है ना प्रीवियस ईयर का भी डेटा दिया हुआ है, तो इसमें हमको रीस्टेटेड रेशियो भी निकालना। मैंने पहले भी कहा था कि अगर प्रीवियस ईयर डेटा दिया हो तो हमको रीस्टेटेड या रिकैलकुलेटेड या फिर उसको बोल लो रिकम्प्यूटेड या कह लो एडजस्टेड, वो रेशियो भी हम लोग को निकालना पड़ता है। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन नंबर 10, ICAI का क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन नंबर 10 है। तो अब इसको हम लोग देखो कितने अच्छे तरीक़ा से करेंगे। यहाँ पे हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या है वो देखते हैं। बेसिक अर्निंग पर शेयर जो हमारा, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख दो। बेसिक अर्निंग पर शेयर इक्वल टू अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। ये है ईयर 2002 का। और फिर निकालेंगे हम लोग रीस्टेटेड रेशियो, रीस्टेटेड रेशियो यानी कि प्रीवियस ईयर का बेसिक अर्निंग पर शेयर, 2001 का बेसिक अर्निंग पर शेयर, उसके लिए भी वही सेम फॉर्मूला है। तो अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 2002 का दिया हुआ 30 लाख, 30 लाख ऑलरेडी ये हमारा दिया हुआ है। और वेटेड एवरेज जो है हमको कैलकुलेट करना है। इसी तरीक़ा से 2001 का भी हमारा दिया हुआ 20 लाख। अब हम लोग आ जाते हैं वर्किंग नोट की तरफ। वर्किंग नोट में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर।
ये रहा हमारा ईयर 2001 और ये रहा हमारा ईयर 2002। तो चलो इसके ओपनिंग बैलेंस देखते हैं कुछ है क्या। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू, प्रायर टू राइट इशू हमारा दिया हुआ है। तो हमारा ओपनिंग इक्विटी शेयर कितना है, ओपनिंग इक्विटी शेयर है हमारा 10 लाख। अब 12/12 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, अब बहुत सारा प्रैक्टिस हम लोग जो है कर चुके हैं। और 31 मार्च 2002 को क्या हुआ, राइट इशू। इस दिन क्या हुआ हमारा, राइट इशू। राइट इशू में हम लोग दो चीज़ निकालेंगे, पेड पार्ट। पेड पार्ट के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, वो लिख देता हूँ मैं। राइट इशू इंटू राइट प्राइस अपॉन थियोरेटिकल फेयर वैल्यू एक्स राइट, थियोरेटिकल फेयर वैल्यू एक्स राइट। अब हमको कम राइट दिया हुआ है, हमको निकालना है एक्स राइट। तो इसके लिए एक और वर्किंग नोट नंबर 2 करेंगे हम लोग। ये था वर्किंग नोट नंबर 1। 2 में करेंगे कैलकुलेशन ऑफ थियोरेटिकल फेयर वैल्यू एक्स राइट, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको समझा कर बताया था। क्या है, नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू इनटू शेयर प्राइस बिफोर राइट इशू, शेयर प्राइस बिफोर राइट इशू। और इसमें प्लस करो राइट इशू इंटू राइट प्राइस, राइट इशू इंटू राइट प्राइस। और इसको डिवाइड देना किससे, टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट, टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट से जो है इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, थियोरेटिकल फेयर वैल्यू एक्स राइट। तो ये हमारा 10 लाख इंटू पहले कितना था, राइट इशू के पहले शेयर का प्राइस था 25, प्लस करते हैं राइट इशू हुआ 2.5 लाख का, 2,50,000 मल्टीप्लाई करो राइट प्राइस है 20 और टोटल नंबर ऑफ शेयर अब हो गया है 12,50,000। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा थियोरेटिकल फेयर वैल्यू 24। राइट इशू कितने का हुआ, 2.5 लाख का, 2,50,000 इंटू राइट प्राइस कितना है 20, इसको डिवाइड करेंगे 24 से तो हमारा कितना आ जाएगा, पेड पार्ट 2,08,333 शेयर। ये हमारा पेड था, इसके लिए हमने पूरे 24 रुपये पे किए हैं। और फिर था हमारा बोनस, बोनस क्या होगा, बोनस होगा राइट इशू माइनस पेड पार्ट, राइट इशू माइनस पेड पार्ट। टोटल राइट इशू था हमारा 2.5 लाख शेयर का, 2,50,000 शेयर का राइट इशू था, उसमें से पेड पार्ट है 2,08,333। तो हमारा बोनस कितना होगा, 41,667। अब जो पेड पार्ट है उसके लिए कितना टाइम लेंगे, देखो ये कैलेंडर ईयर है और 31 मार्च को जो है राइट इशू हुआ था। तो 31 मार्च से हम लोग कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर तक कितना महीना होता, तो ये होता है 9 मंथ, क्योंकि 2002 में इशू हुआ है। तो इसके लिए क्या लेंगे, 2,08,333 शेयर इंटू 9 मंथ के लिए ये क्या रहेगा हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो ये होता है 1,56,250। और जो बोनस है, बोनस तो पूरे साल के लिए हम लोग मानेंगे 41,667, पिछले साल भी रहेगा और इस साल भी रहेगा 41,667। तो अब हमारे पास वेटेड एवरेज क्या आता है, तो ये आ गया यहाँ पर हमारा 10,41,667 और इस दोनों को जोड़ेंगे, इस तीनों को, ये और ये 2002 में ये तीन है तो 11,97,917। तो अब इसको यहाँ पर लिख दो 11,97,917 और यहाँ है हमारा 10,41,667। तो यहाँ पे हमारा आता है बेसिक अर्निंग पर शेयर 2.50 और यहाँ पे आता है 1.91।
तो ये था हमारा एक प्यारा सा क्वेश्चन जिसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। और आज के लिए जो है यही 2 क्वेश्चन रहने देते हैं। आप लोग घर जाकर दोबारा इसको रिवाइज करना, इस क्वेश्चन को दोबारा अपने से खुद से बैठकर बनाना। खुद से बैठकर जब बनाओगे तो आराम से सारा कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।